Hello students, good morning to all. Yes students, Rosie here for English class. Students, we are doing our poetry section and today we are going to start our poem number 2. The name of this poem is The Laburnum Top, written by Ted Hughes. Students, before proceeding this poem, I want to tell the name of this poem, The Laburnum Top. Students, laburnum is the name of a tree. This poem is based on a tree, yeah, about a tree, and the top, the laburnum top, ट्री के सबसे ऊपर वाले हिस्सा, उसका नेम दिया गया है टॉप. तो इस ट्री के बारे में इस पोइम के अंदर बताया गया है एंड दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग पोइम एंड इट इज़ डिस्कस एंड बेस्ड ऑन द लेबरनम ट्री और अ bird name is goldfinch. यस, गोल्डफिन और द लेबरनम टॉप की, लेबरनम ट्री की सिमिलैरिटी शो करी गई है इस इन दिस पोइम. लेट्स स्टार्ट द पोइम. आई विल डिस्कस द डिफ़िकल्ट वर्ड्स and its meaning and also explain its concept. Clear? So let's start. The laburnum top is silent, quite still. In the afternoon yellow September sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds fallen. Students, poet said that the laburnum top is silent and quite still. In the afternoon yellow September sunlight means जो laburnum top है, ट्री है, वो है एक्चुअल में लेबरनम टॉप, लेबरनम ट्री. इसको हिंदी में अमलतास का ट्री भी बोला जाता है. अमलतास का ट्री भी बोला जाता है. अमलतास जो जिसकी जो लीव्स हैं वो येलो कलर की होती है, अक्सर हमारे एरियाज़ में देखने के लिए देखा जाता है. तो पोएट सेड दैट द जो ये लेबरनम ट्री है, इसकी जो टॉप है और जो ये ट्री है इसकी बिल्कुल साइलेंट है. कब? सितंबर महीने की जो सनलाइट, जिसमें इसमें कोई हलचल नहीं हो रही. क्वाइट स्टिल मीन्स बहुत साइलेंट है, इसमें कोई हलचल नहीं हो रही और इसकी जो लीव्स हैं वो बिल्कुल येलो हो गई हैं. मीन्स जो सितंबर मंथ है मीन्स इट इज़ अ ऑटम सीज़न. एंड यू नो इन ऑटम सीज़न जो लीव्स हैं वो येलो कलर की हो जाती हैं. तो सो दैट्स वाई लेबरनम टॉप्स ट्री इज़ ऑल्सो इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट. जो सितंबर महीने की जो सनलाइट में जो लेबरनम टॉप की जो लीव्स हैं वो येलो हो गई हैं, येलो हैं, और ट्री है जो वो बिल्कुल साइलेंट है, मीन्स उसमें कोई हलचल नहीं है. ए फ्यू लीव्स येलोइंग, ऑल इट्स सीड्स फॉलन. जो लीव्स हैं वो येलो हैं और उसके जो पॉइजन सीड्स हैं वो क्या हैं? नीचे गिरे हुए हैं ऑटम सीजन में. ओके. टिल द goldfinch comes with a twitching chirrup, a suddenness, a startlement at a branch end. Poet said that कि जो ये लेबरनम टॉप है, ये इसकी इंट्रोडक्शन थी इस स्टैंजा में कि जो पोइट ने बताया कि लेबरनम ट्री है जो वो किस टाइप का है. इसको जो है इन गोल्डफिंच एक बर्ड का नेम है
उस बर्ड के साथ इस ट्री की जो सिमिलैरिटी शो करी हुई है कि कैसे लेबनम ट्री एंड गोल्डफिंच कैसे एक दूसरे के साथ सिमिलर हैं और कैसे वो एक दूसरे के साथ एक ही फॉर्म में हैं। और इस पोइम में येलो कलर को बहुत शो किया गया है बिकॉज जो गोल्डफिंच बर्ड है और जो लेबनम ट्री है ये बहुत गोल्ड येलो कलर के हैं। सो दैट्स वाई देयर इज सिमिलैरिटी टिल द गोल्डफिंच कम्स। जब गोल्डफिंच इस ट्री पे आकर बैठता है विद द ट्विचिंग चिरप। ट्विचिंग मीन्स आवाज़ें निकालना, अजीब आवाज़ें निकालना। इस सडननेस मीन्स अचानक, अचानक से आती है। ए स्टार्टलमेंट मीन्स ऐसी आवाज़ अचानक से आके निकालना जिससे सभी हैरान हो जाए। उसका मतलब है स्टार्टलमेंट, ऐसी आवाज़ अचानक से निकालना, आना और जिससे सभी डर जाएं या हैरान हो जाएं। एट ए ब्रांच एंड, ब्रांच के एंड पे आकर बैठ जाती है। क्या बताया गया है कि जो लेबनम ट्री पे गोल्डफिंच आती है वो एक बहुत अजीब आवाज़ में बोलते हुए अचानक से आती है और ऐसी आवाज़ निकालती है जिससे सभी हैरान हो जाते हैं और ब्रांच के किसी ट्री के किसी एंड ब्रांच पे, किसी कॉर्नर वाली ब्रांच पे आकर वो बैठ जाती है। तो यहाँ पे जो ये ट्री है और ये गोल्डफिंच है इसका रिलेशन शो किया गया है। क्लियर? देन स्लीक एज ए लिजर्ड एंड अलर्ट एंड अब्रप्ट। Sleek here, smooth, glossy. Alert means सचेत. Abrupt means अचानक, suddenly. Clear? She enters the thickness. Thickness means जहाँ पे बहुत घना एरिया है. And a machine. Here we also clear the meaning of machine. Starts up of chitterings. Chitterings means आपस में बातें करना, आवाज़ें निकालना अजीब तरह की, चहकाना। एंड ए ट्रेमर ऑफ विंग्स, फड़फड़ाना मीन्स जो हमारे उनके जो विंग्स हैं, उनके जो पंख हैं उनको फड़फड़ाने की आवाज़ें। एंड ट्रिलिंग्स मीन्स आवाज़ें निकालना अलग अलग, जैसे बर्ड्स की आवाज़ होती है कूं कूं। इट इज़ एन एग्जाम्पल ट्रिलिंग of trillings. Okay, here I think you clear the meaning of these difficult words and we also discuss the explanation of this stanza. Then sleek as a lizard and alert and abrupt. यहाँ पे जो गोल्डफिंच है उसके बारे में बताया गया कि वो कैसे है और वो कैसे आके लेबनम ट्री पर आकर अपना जो घर बसाती है, मीन्स उसका जो एक नेस्ट है वो नेस्ट बनाती है और वो कैसे मतलब उसमें रहती है कि अचानक से आती है। और देन स्लीक एज ए लिजर्ड एंड अलर्ट एंड अब्रप्ट। जो गोल्डफिंच है वो स्लीक है, मतलब इतनी स्मूथ है, वो येलो कलर की है और इतनी सॉफ्ट है जैसे कि लिजर्ड की स्किन होती है। एंड अलर्ट एंड अब्रप्ट, अचानक से आती है बिना किसी को बताए और येलो, खुद भी येलो कलर की है और येलो ट्री पर आकर बैठ जाती है। शी एंटर्स द थिकनेस, जहाँ पे थिकनेस, हियर द मीनिंग ऑफ थिकनेस इज डेंस ऑफ मैनी मटेरियल, मीन्स लाइक जो जहाँ पे ट्री के बहुत घने पत्ते हैं, टहनियाँ हैं और बहुत बीज है, घना एरिया है, वहाँ पे एंटर कर जाती है। एंड ए मशीन स्टार्ट्स अप ऑफ चिटरिंग्स। मशीन स्टार्ट अप ऑफ मीन्स जो उनकी बातें हैं, जो उसका उसके बच्चे हैं, उसकी फैमिली है, वहाँ पे उसने अपना नेस्ट बनाया हुआ है, उसके साथ वो उनकी बातें, चूं चूं की आवाज़ें हैं वो आनी शुरू हो जाती है और जो उनके पंख हैं उनको
फड़फड़ाने की आवाज़ें भी वहाँ से आती हैं और बहुत अजीब ट्रिलिंग्स, उनके हंसने खेलने की आवाज़ें वहाँ से आनी शुरू हो जाती हैं। तो इन दिस स्टैंजा बताया कि गोल्डफिंच कैसे आकर लेबनम ट्री पर अपना घर बसाती है और कैसे वो एक अपना कार्य करती है और कैसे वो अपनी फैमिली के साथ अपने अजीब अजीब आवाज़ें निकाल कर कैसे अपना वहाँ पे रहते हैं। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स मीन्स जो सारा ट्री है वो गोल्ड फिंच के आने से, जो ट्री बिल्कुल शांत पड़ा था वो गोल्ड फिंच के आने से थ्रिल्स मीन्स कांपने लग जाता है, आवाज़ें करने लग जाता है, खड़खड़ाने लग जाता है। इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, वो अपनी फैमिली के एक इंजन है, मीन्स मेन मुखिया है, इसीलिए ही वहाँ से इतनी तरह की आवाज़ें आती हैं उसके आने से। शी, क्योंकि वो उसके लिए उनके लिए खाना लाती है, उनका ध्यान रखती है, तो उसके आने से ही जो ट्री है वो भी हलचल करने लग जाता है एंड थ्रिलिंग, कांपने लग जाता है। इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, शी स्टॉक्स इट फुल देन फ्लिट्स आउट टू ब्रांच एंड शोइंग हर बियर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, मतलब कि वह सबका पेट भरती है। शी स्टॉक्स इट फुल देन फ्लिट्स आउट टू अ ब्रांच एंड फिर ब्रांच के एंड में मतलब उस पेड़ की टहनी पे जाकर बैठ जाती है। शोइंग हर बियर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, यहाँ पे क्या शो किया हुआ है कि बियर्ड फेस और आइडेंटिटी मास्क मीन्स यहाँ पे जो लेबनम टॉप के ट्री पर आकर जो गोल्डफिंच बैठती है, वैसे तो वो येलो कलर की है, ट्री भी येलो है और वो भी येलो कलर की है, लेकिन वहाँ पे उसका कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि जो गोल्डफिंच है उसका जो फेस है और उसकी जो स्किन पे हल्के हल्के ब्लैक कलर के निशान होते हैं, ब्लैक कलर की जो उसके धब्बे होते हैं, तो जिससे वो उसकी आइडेंटिटी शो करते हैं। अदरवाइज़ वो येलो ट्री के बीच में येलो कलर से उसका पता ही नहीं चलेगा कि वहाँ पे गोल्डफिंच है। तो जो उसका जो ब्लैक कलर है वो उसकी आइडेंटिटी शो करता है। क्लियर? देन विथ eerie delicate whistle chirp whisperings she launches away towards the infinity and the laburnum subsides to empty. Poet said that कि जो then with eerie delicate whistle chirp whisperings, कि जो eerie means strange, डेलिकेट विसल जो उसकी अजीब, इरे मीन्स स्ट्रेंज, स्ट्रेंज उसकी आवाज़ें हैं, उसकी विस्परिंग है, जो मुंह में बोलती है, वो चहकाते हैं। शी लॉन्चेज अवे, वो सब कुछ छोड़कर, मतलब लॉन्चेज अवे मीन्स यहाँ पे कि वो फ्लाई अवे, फ्लाई कर जाती है, फ्लाइज अवे टुवार्ड्स द इन्फिनिटी, वापस चली जाती है खाने की तलाश में। एंड द लेबनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, इन्फिनिटी मीन्स यहाँ पे रिटर्न्स बैक, कि वहाँ पे जहाँ से वो आती है रिटर्न्स बैक, वहाँ पे वापस चली जाती है। एंड द लेबनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, और जो लेबनम ट्री है वो फिर से एम्प्टी हो जाता है, मीन्स साइलेंट, साइलेंट हो जाता है। तो ये थी लेबनम टॉप पॉइंट एंड द रिलेशनशिप ऑफ goldfinch and the laburnum tree. I hope you will understand this concept properly and read this poem again and underline the difficult words and also understand its explanation. Thank you. Have a nice day.